हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज मैं एक बहुत कॉमन सी बात को डिस्कस करूंगी कि अगर बच्चा मुद्दत से छोटा अल्ट्रासाउंड पर नज़र आ रहा हो तो इसकी क्या वजह है। आमतौर पे मेरे पास जब क्लिनिक में पेशेंट आती हैं उनके हाथ में एक सफ़ा होता है या एक कार्ड उन्होंने एंटीनेटल उठाया हुआ होता है, उसके ऊपर IUGR लिखा हुआ होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हम इसको कहते हैं कि, और उनको ये बताया गया होता है कि आपका बच्चा छोटा आ रहा है और ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। और वो इस बात को वरी हो के परेशान हो के मुख्तलिफ एक ही दिन में दो तीन डॉक्टर्स को चेक करा रही होती हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमारा बच्चा एकदम इतना छोटा क्यों नहीं हो गया और हमें बताया क्यों नहीं गया, और अगर ये छोटा है तो इसके साथ क्या मसाइल हैं। यहाँ पर मैं आपको चंद इसकी वजूहात बताऊँगी। सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मल कंडीशन बताऊँगी जिसमें बच्चा छोटा हो सकता है। सबसे पहली बात याद रखें, जो आप हैं वो आपका बच्चा है। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर माँ बाप कद के छोटे हैं तो पेट में बच्चा बड़ा नहीं हो सकता, उसने आप पर ही जाना है। अगर आपका माँ का कद छोटा है, बाप का कद छोटा है तो बच्चा उतना ही होगा जितने आप लोग हैं। जब मेरे पास पेशेंट्स ऐसी रिपोर्ट के साथ आती हैं तो सबसे पहले मैं मदर की हाइट को देखती हूँ, उसका वज़न चेक करती हूँ कि उस बच्ची की हाइट कितनी है। अगर मदर ही कद में छोटी है, बाज़ औक़ात फ़ादर हमें क्लिनिक्स में अंदर नहीं आ रहे होते, बाहर खड़े होते हैं, और अगर हम उनसे इशारे से पूछें जी, वो कहती जी ये मेरे हस्बैंड हैं जो बाहर खड़े हैं। अगर वो भी कद का छोटा होता है तो पहले एकदम जो एक डॉक्टर के जहन में बात आती है कि द पेरेंट्स की जो हाइट इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, तो हो सकता है जो बच्चा है वो इन्हीं पर ही गया हो और नेचुरली वो इन पर ही जाता है तो वो छोटा है। यानी कि वो अगर छोटा आ रहा है तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। इस चीज़ को हम कंफर्म करते हैं अल्ट्रासाउंड पर। यानी कि अल्ट्रासाउंड पर जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं इन बच्चियों का तो आम तौर पे ये बच्चे 2 हफ्ते 10 दिन अपनी एक्चुअल डेट से कम आ रहे होते हैं। याद रखें, अगर बच्चा में सिर्फ 10 से 14 दिन का फ़र्क आ रहा है, यानी कि 2 वीक्स के पैरामीटर्स अगर डिफरेंट आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, तो उससे भी डॉक्टर परेशान नहीं होता। याद रखें, अल्ट्रासाउंड भी कोई एक्यूरेट 100% मेथड नहीं है, उसमें भी पैरामीटर्स के दरमियान फ़र्क आ सकता है, 10 से 14 दिनों का फ़र्क आ सकता है। और अगर ये फ़र्क इतना ही हो जितना मैं बता रही हूँ तो इस पर भी हम डॉक्टर्स इसको नॉर्मली कंसिडर करते हैं, और हमारे जहन में होता है कि अगर ये बच्चा छोटा भी डिलीवर होता है तो ये हेल्दी बेबी होगा। याद रखें, एक बात मेरी जहन में रखें कि जो छोटे बच्चे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर छोटा बच्चा जो मुद्दत से कम आ रहा है वो सीरियसली डिलीवर होगा। 80% बच्चे जो छोटे डिलीवर हो रहे होते हैं, अपनी मुद्दत से कम हम बता रहे होते हैं, उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छा डिलीवर होते हैं एंड दे आर टोटली 100% हेल्दी बेबीज़। लेकिन अल्ट्रासाउंड पर और हमारे बाकी जो है उस पर ये छोटे आ रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स का काम है कि वो आपको टाइमली बताएं कि आपका बच्चा छोटा आ रहा है। दूसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से, ये तो नॉर्मल कंडीशंस थी, अब हम वो कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसमें बच्चे छोटे हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लासेंटल एबनॉर्मेलिटीज़, यानी कि जो बच्चा है वो खुराक लेता है प्लासेंटा या आवल से। अगर उस आवल में कोई मसला है, वो मैच्योर हो गई है वक्त से पहले, या वो उसी में उसकी थ्रू जिस बच्चे ने खुराक लेनी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपका बच्चा जो है नेचुरली उसको अगर सही खुराक नहीं जा रही, बच्चा छोटा हो सकता है। उसके बाद वो मदर जिनको ब्लड प्रेशर हाई हो, नेचुरली जब ब्लड प्रेशर माँ का हाई होगा वो टैबलेट्स पर होती हैं, और बाज़ औक़ात वो सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं, कम कर रही होती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है IUGR की बच्चे छोटे होने की। उसके बाद जो थर्ड बड़ी वजह है वो ये होती है कि एबनॉर्मल बच्चा, अगर बच्चे के अंदर ख़ुद एबनॉर्मेलिटी हो, वो जहनी माजूर बच्चे हों या जिस्मानी माजूर बच्चों में किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी हो, तो आम तौर पे उनकी ग्रोथ आम बच्चों की तरह हेल्दी ग्रोथ नहीं होती, बल्कि वो ग्रोथ में आम बच्चों से कम होते हैं। तो एबनॉर्मेलिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद अगली रीज़न आ जाती है थायराइड फंक्शंस के, जिनके थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है डिरेंज हो, थायराइड का मसला हो और वो थायरॉक्सिन पे हो। आम तौर पे उनके बच्चे भी देखा गया है कि वो छोटे डिलीवर होते हैं, लेकिन वो हेल्दी बेबीज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हाइपरटेंसिव मदर का बच्चा छोटा आ रहा है तो उसने सीरियसली डिलीवर होना है, ऐसा बिल्कुल ये कोई कानून नहीं है। ऐसी बच्चियाँ क्योंकि अदवायात पर होती हैं तो बाज़ औक़ात उनके बच्चों की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हो रही होती, लेकिन वो होते फिर भी नॉर्मल कैटेगरी के अंदर ही हैं। नॉर्मल भी डिलीवर होते हैं, बड़े ऑपरेशन से भी डिलीवर होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे और हेल्दी डिलीवर होते हैं। उसके बाद एक और कंडीशन है जिसमें बच्चे छोटे डिलीवर हो सकते हैं,
IUGR उनको हो सकता है अगर मदर के अंदर और कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ है, जैसे अगर मदर को कोई थैलेसीमिया माइनर टाइप है या HB लेवल्स कम है या उस मदर डायबिटिक है या फिर अगर बच्चे के गिर्द पानी कम है, इन सारी कंडीशंस में आम तौर पे बच्चे जो हैं वो छोटे हो सकते हैं, IUGR बच्चे हो सकते हैं। इनको हम टाइमली बता देते हैं कि आपका बच्चा छोटा आ रहा है, बच्चे के गिर्द पानी कम आ रहा है। अगर उस बच्ची का पहले बड़ा ऑपरेशन हो तो हम उसको 38 वीक्स पे सिजेरियन प्लान इलेक्टिव सिजेरियन कर देते हैं। अगर वो इमरजेंसी में आती है, मतलब उसका विज़िट नहीं है और अचानक हमें बच्चा छोटा लगता है और मुद्दत के करीब है और बच्चा छोटा नज़र आ रहा हो, तो भी फिर उस सूरत में हम उनको बड़ा ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। अगर आप मुझसे कुछ भी वाया IUGR या ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के बारे में पूछना चाहें, आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आप मुझसे वाया वीडियो कॉल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।